नमस्कार दोस्तों, अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली हो चुके हैं या फिर आपके खेत आगे चलकर कुछ दिनों में खाली होने वाले हैं और आप किन्हीं ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में हो जिनको आप अभी लगाकर कम दिनों के अंदर बढ़िया पैसे भी कमा सको और टाइम के ऊपर आपके ये जो खेत हैं वो आगे चलकर खाली भी हो जाएं, तो इसके अंदर आप कोई भी खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ वर्गीय फसलें हैं, वो भी आप टाइम के ऊपर आप उसमें बुआई कर सको। तो भैया यह जो फरवरी का महीना है ना, वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक तो बसंत आ गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको कुछ ऐसी चनिंदा 5 या 7 सब्जी की फसलें जिनकी बुआई अगर आप इस फरवरी में बचे हुए दिनों के अंदर कर लेते हो तो भैया कोई कारण नहीं होगा कि आपके पास पैसे की बरसात ना हो। एक तरफ तो जहां आपको पूरे साल में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा इस टाइम पर फरवरी में, और कम खर्च के बावजूद, क्योंकि अभी इस महीने के अंदर जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं उनके अंदर आगे चलकर 2 4 5 महीने तक भी इसमें बहुत ही कम जो है वो हमें दवाई डालने की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड, और बहुत ही कम खाद की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी तरफ इसकी रही बात मंडी रेट की, तो भैया पूरे साल के हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मंडी रेट या सबसे ज़्यादा बढ़िया रेट आपको इस टाइम पर देखने को मिले, क्योंकि अभी ये अगेती है और अभी इस टाइम की लगी हुई सब्जी फसलों को जो है वो आपको ये देखने को मिलेंगी। तो नमस्कार, मैं देवेश प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत किसान, जो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो भाइयों देखिए, इससे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि आप कोई भी सब्जी की फसल लगाने जा रहे हो, चाहे आप नौसिखिए हों या आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि भाई बहुत सारे जो है सिर्फ गन्ना, गेहूं और जो है धान वगैरह ही लगाते हैं और सब्जी वर्गीय सुन के स्टार्ट कर रहे हो, तो घबराने की उसमें इस समय पे कोई बात नहीं है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं सब्जी में तो ये उसके लिए आपका सबसे उपयुक्त समय होने वाला है। आप जो है इस सब्जी वर्गीय फसल लगाते आ रहे हो या हर साल जो है सब्जी की फसलों के अंदर कामयाबी का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो है खेत की सबसे अच्छी तैयारी, यानी कि उसकी जुताई बुआई। बार बार मैं लोगों को यही बता रहा हूँ, जो किसान शुरुआत में अपने खेत की अच्छे से तैयारी करके फिर सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करता है, उसकी कामयाबी का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जुताई बुआई जो होगी वो शुरुआत में ही होगी। जो खाद वगैरह आप शुरू में डाल दोगे वही आपका बहुत बढ़िया होगा। और जो किसान भाग दौड़ या कहीं से भी सुन के कुछ भी करके जल्दबाजी में या बगैर कोई सोचे समझे अपनी खेती के अंदर यूं ही बुआई कर देता है, तो आगे चलकर सिवाय नुकसान के और उसे भैया कुछ नहीं मिल पाता, वो कुछ नहीं कमा पाता। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यह चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अपने खेत की आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, उसकी जुताई जो है 2 3 4 बार कर लेनी है। खेत की अच्छी अच्छी जो है जुताई के साथ साथ आपको अगर कहीं से देसी खाद मिल जाए, अगर आप पशु रखते हैं तो आपके पास सड़ी हुई गली हुई, देखो ताज़ी गोबर की डाल लोगे तो आपको उसमें गोबरेला कीड़ा मिलेगा, दिक्कत बनेगी। तो अगर सड़ा हुआ हो तभी आप को जो है सड़ा गला देसी जो खाद है कम से कम 2 से लेकर 4 ट्रॉली तक प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे 6 बीघे का एकड़ है, कहीं पे 5 का है, कहीं पे 4 का है, कहीं पे 7 का भी है, तो इसलिए मैं एकड़ का हिसाब आपको बता कर चल रहा हूँ। तो इसमें आपको 2 से लेकर 4 ट्रॉली तक की जो है देसी खाद डालनी है, हिसाब से ज़रूर अपने खेत के अंदर डालना होगा। इसी के साथ इसके अंदर आपको कुछ मात्रा रासायनिक खादों की, जैसे कि आपको 30 किलो से लेकर 50 किलो यानी कि एक बैग जो है के हिसाब से डीएपी है ना और देना होगा, और उसके अंदर आपको जो है पोटास देनी है, एमओपी जिसे कहते हैं वो देनी है, इसकी आधी 25 किलो से लेकर 30 किलो देनी होगी। और इसी के अंदर आपको 20 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया भी देना है, और साथ ही इसके अंदर आपको लगभग 2 से 3 किलो सल्फर का जो बेंटाइज सल्फर आता है दानेदार, वही देना है। इन्हीं के अंदर इन्हीं खादों को पूरी तरह से मिला के पूरे खेत के अंदर यहीं ऊपर से छिड़काव करके खेत की दोबारा से जुताई करके पाटा लगा देना होगा, या फिर उसके अंदर आपको रोटावेटर चलाकर जो भी खाद है, चाहे वो आपके देसी खाद हो या रासायनिक खाद हो,
उसको मिट्टी के अंदर मिला देना होगा बहुत अच्छी तरह से। अच्छे से इसके अंदर आपको सब्जी वर्गीय फसल की बुआई करनी है। अब सब्जी वर्गीय फसल के अंदर में कुल कुछ जो है 5-7 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें बता रहा हूं जिसको आपको प्योरिटी के ऊपर रखना है, यानी कि जो आपको इस समय पर लगानी है। जो इसके अंदर हम पहली फर्स्ट प्योरिटी के ऊपर रखेंगे भैया वो है देसी टिंडा। जो कि देसी टिंडा होता है ना, उसकी बुआई कर लीजिए। ये अब देसी टिंडे को मैं पहले नंबर के ऊपर क्यों रख रहा हूँ, देखो भैया मेरा जो टारगेट होता है फिर मेरा जो फोकस होता है ना वो होता है मंडी रेट के ऊपर, क्योंकि कुल मिला के जो हमें मामला है वो हमारा काय का है, पैसे का है। तो आपको जो फोकस करना है वो मंडी रेट के ऊपर करना है। तो मंडी रेट के ऊपर हो सकता है उत्पादन आपको अगेती फसलों में थोड़ा कम देखने को मिल जाए, बाकी इनका जो बाजार भाव है ना वो आपको 100% ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बाजार भाव है ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है सब्जी फसल में कामयाबी के पीछे। तो भैया इस टाइम के ऊपर मतलब है, यानी कि जो इसमें टाइमिंग है इसमें तो एक एक हफ्ते का हिसाब रहता है। पूरी फरवरी के महीने में अगर देसी टिंडे की बुआई कर लेते हो तो ये देसी टिंडा जो है आपको बाजार से बहुत ही बढ़िया रेट निकाल के आपको देगा, आपकी मंडियों के अंदर सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप इसकी बुआई करने जा रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 4 ट्रॉली सड़ी गली बिल्कुल सड़ा गला देसी खाद इसके खेत के अंदर जरूर डालना होगा भैया। दूसरे इसके अंदर जब आप बेसल डोज बना रहे हो, मतलब जिसकी खेत की आखिरी तैयारी कर रहे हो, तो देसी खाद के साथ साथ आपको कॉर्टेप हाइड्रोक्लोराइड है या फिर कार्बीफॉरन है या उसकी बेसल डोज में मिलाकर भैया खेत की तैयारी करनी है। क्योंकि जो भी बेल वर्गीय फसल है, विशेषकर ये टिंडे की फसल, इसकी जड़ में अंदर जो है गांठ होती है, एक गांठ बन जाती है। गांठ वाली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को इसके अंदर मिलती है। ये गांठ वाली समस्या इसमें से जाती नहीं, और ये जो है हम कितना भी टाइम की वो कर लें पर फिर भी देखने को ये मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जो इन खेतों के अंदर निमाटोड लास्ट डोज में मिलाकर और फिर अपने खेत की तैयारी करके तब इसकी बुआई करनी होगी। अब बुआई आप बेड के ऊपर भी कर सकते हो और बुआई आप जो है वो सीधी भी कर सकते हो। ऊपर बीज की बुआई कर लीजिए। दूसरी फसल जो है वो आगे चलकर आपको बढ़िया रेट देगी और उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा आपको। वो है भैया भिंडी की फसल। भिंडी की मैं 20 जनवरी से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो अपने फील्ड के अंदर आप अगर उत्तर भारत में रहते हो तो भैया 20 जनवरी के बाद आप भिंडी की बुआई कर लो। भिंडी की आपको बुआई कर देनी है। अब फरवरी का महीना चल रहा है तो इसके अंदर तो आप बिल्कुल भी इस मौके को ना छोड़ें। भिंडी की बात रही रेट की, तो भैया इस टाइम के ऊपर अगर इस आप मंडियों के अंदर जाके देखोगे तो किसी सब्जी फसल का अगर सबसे ज़्यादा रेट आपको देखने को मिलेगा तो वो भिंडी हो सकती है। आपकी मंडी के अंदर इसके रेट 100 रुपये किलो भी हो सकते हैं और जो है 60-70 रुपये भी हो सकते हैं, 80 रुपये किलो भी हो सकते हैं और 40 रुपये किलो भी हो सकते हैं। अभी आगे चलकर लगभग 1 से 1.5-2 महीने तक ये रेट जो है वो यही रहेंगे। ये जो है किसी भी हालत में 40 रुपये किलो से नीचे नहीं आने की, है ना। और 40 रुपये का जो रेट मिल रहा है वो हमें बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो भिंडी की जो फसल है ये बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इसकी जो है लगभग तीसरी तुड़ाई होती है। इवन हर दूसरे दिन लो है, दूसरे तीसरे दिन एक आधे दिन छोड़ के इसकी तो तुड़ाई जब स्टार्ट हो गया तो भैया तुड़ाई होती रहे। बस इसका जो खेत है ना वो ताकतवर होना चाहिए, यानी कि खेत के अंदर जान नहीं है तो भैया फिर तो मतलब बात बनने की नहीं। सब्जी वर्गीय जो फसल है उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि खेत में जान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप देसी खाद नहीं डाल रहे उसमें, वो नहीं डाल रहे, बाकी रासायनिक खाद नहीं डाल रहे, तो भैया ताकत का बनना उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको शुरुआती चरणों में जो है ना बढ़िया बेसल डोज और बढ़िया देसी खाद डाल के फिर उसकी आपको बुआई करनी है। बुआई आपको मेड़ के ऊपर करनी है। सीड रेट आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्यों लगभग आपको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 2.5 से 3 किलो बीज की बुआई करनी है और बुआई करने के बाद उसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी है। फिर देखिए भैया आपको जो भिंडी की फसल है ना वो लगभग 35 से 40 दिन के बाद, क्योंकि ये जो है वो छोटी सी अवस्था के अंदर इसके अंदर भिंडी लगनी स्टार्ट हो जाती है।
बिल्कुल एक एक बुलान के उस पर भी ये लगनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी भिंडी बाजार में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और खेत अगर आपका तगड़ा होगा तो ये भिंडी है ना, लगभग आपकी 6 महीने तक हार्वेस्टिंग होती देती रहेगी बिल्कुल। इससे आगे जो फसल है जो बहुत कम खर्च के अंदर बहुत तगड़े पैसे देती है भैया, वो है गिलकी की। अगर आपके खेत में इस टाइम के ऊपर खेत खाली हो चुके हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके भैया गिलकी यानी कि जो तोरी होती है चिकने वाली, एक तो धारी दाली वाली होती है और जो चिकनी वाली होती है, तो हमारे यहाँ उसे गिलकी तोरी कहा जाता है। गिलकी तोरी की बुवाई कर लीजिए। गिलकी तोरी के अंदर भी वहीं के भाई के खेत अच्छी तरह से तैयारी कर देनी है। एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो जहाँ तक जो हमने टिंडे की रखी थी 4 फीट रखी थी, उसके अंदर आपको लगभग 8 फीट की दूरी रखनी है। यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी रखनी है वो आपको 8 फीट रखी थी, वो हमने टिंडे में 4 फीट रखी थी। शायद मैं बतानी भूल गया, एक टिंडे से दूसरे टिंडे की जो दूरी रखनी है लाइन से लाइन की, वो आपको 4 फीट रखनी है। और गिलकी में ये बढ़ के आपको 8 फीट की रखनी है, क्योंकि इसकी जो बेल है ना वो ज़्यादा दूरी तक जाती है। और इसके अंदर आप आधे हिस्से के अंदर गिलकी जो चिकनी वाली गिलकी होती है ना उसकी बुआई कर दिए, और आधे हिस्से के अंदर आप देसी तोरी की बुआई कर लीजिए। कभी भी आपको एक सी फसलें नहीं लगानी, कभी कोई सी फसल का रेट अच्छा आ जाता है और कभी किसी दूसरी फसल का बुआई करनी है। जो लाइन में आती है धारी वाली है ना, उसकी बुआई लगभग आपको, ये तोरी है ना कोई लगभग 35 40 45 दिन के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। और जब ये मंडी के अंदर आपकी गिल की तोरी जाएगी उस टाइम के ऊपर आपको लगभग, मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, 35 रुपये किलो के रेट आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और गिलकी और तोरी ऐसी फसल जिसको आप जो है अगर 20 रुपये किलो के ऊपर भी अगर रेट मिल जाते हैं, 10 रुपये किलो ऊपर भी रेट मिल जाते हैं और आपका खेत अच्छा है तो इसके लंबे टाइम तक आप चला सकते हो। तो भैया सबसे बहुत शानदार पैसा इससे बनता है। आप बिल्कुल भी इस मौके को मत चूकिए। जितना जल्दी हो सके आप फरवरी के महीने के अंदर गिल की तोरी की बुआई कर दीजिए। इससे अगली जो सब्जी फसल है ना भैया वो है टमाटर। अब टमाटर की अगर आप बुआई करने जा रहे हो या फिर टमाटर की आप हर साल बुआई करते हो, फिर आप नए किसान हो, तो मेरा मानना है जितनी जल्दी हो सके आप टमाटर की बुआई कर दो, उतना ही आगे चलकर आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। देखो जोन सी आप फसल कर रहे हो वो बाय चांस अगर पिट भी जाती है तो फिर भी आप उसे करना ना छोड़ो, चाहे आप उसे उसका रकबा घटा के थोड़ा कर लो, क्योंकि वो फसल अपने दूसरे या तीसरे साल में अपने रेट पे 101% आपको जरूर ही जरूर आ जाएगी अपने रेट पे। बड़े बुजुर्ग इस बात को कह के रखिए, क्योंकि जितना आप धीरे धीरे लेट होते जाओगे तो आगे चलकर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और उस टाइम के ऊपर जब फ्लावरिंग की स्टेज आएगी टमाटर की तो आपकी फसल होगी तो ज़्यादा गर्मी की वजह से उसकी जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, की वजह से जो पौधा है वो फ्लावर को ड्रॉप करेगा। इसका मतलब है खेत के अंदर आपकी फसल के अंदर जो है फ्लावर से वो फ्रूट में तब्दील होने में दिक्कत आएगी, बहुत कम उससे फल लगेंगे। इसके अंदर उत्पादन आपका आगे चल के बहुत कम हो जाएगा। ये रही बात रेट की। तो भैया टमाटर का जो ये है जुआ फसल है, इसका रेट हो सकता है कि 100 रुपये कैरेट पहुंच जाए, 1000 रुपये, वो 100 रुपये किलो या मतलब 1000 कैरेट तक पहुंच जाए। और हो सकता है कि इसका जो रेट है वो 1 रुपये रह जाए। वो तो तुम्हें पता ही है कि ये तो अर्श पे या फर्श पे, इसका तो टमाटर का बहुत ही बढ़िया बढ़िया कह लो घटिया कह लो, पर आपको थोड़े इलाके में चाहे आप इसका लगा लो 1 बीघे में लगा लो, इतना आपको जरूर लगाना चाहिए। हो सके आप लाख रुपए एकड़ भी कमा सकते हो टमाटर के ऊपर, आप हो सके कि 0 पैसा भी कमा सकते हो। टमाटर की जो फसल है ना जो किसान करता है ना उसको पता है कि इसके अंदर कितना तगड़ा पोटेंशियल है, किसान को यह फर्श और अर्श तक भी पहुंचा सकता है। और हो सकता है कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट भी वापस ना मिले, वो साल में डूब भी सकता है। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो बैंगन की बुआई कर लीजिए। बैंगन की अभी तो मंडी के अंदर बाजार भाव जो है वो 10 रुपये किलो चल रहा है इस टाइम। हमारे भाव यहाँ पे अभी कुछ लोगों की लगी हुई है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो 10 रुपये का रेट इस टाइम मिल रहा है मंडी का। किसी मंडी के अंदर इससे कम हो, बाकी अब धीरे धीरे आगे चलकर बैंगन के जो रेट है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। और बैंगन की वो फसल है ना, एक बार बुआई कर लो, 1 साल पूरी आप उसकी तुड़ाई करते रहो, उसके अंदर आपको 50 किलो के रेट भी देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको जो है 8 से 10 रुपये किलो के रेट भी देखने को मिलेंगे ऑन एवरेज। अगर आपको इसका जो
आपको 2025 में जो है बैंगन के रेट मिल जाते हैं एवरेजन आपको, तो पूरे साल तो भाइयों बैंगन जितने पैसे दे सकता है वो खूब देगा। किसी दूसरी फसल के अंदर इतना पैसा नहीं है जितना बैंगन की देती है। ये तो चलता रहता है पूरे साल। आजकल बैंगन की ऐसी ऐसी वैरायटी आ रही हैं जो एक एक पौधा एक एक क्विंटल तक बैंगन की तुड़ाई दे सकता है। ग्राफ्टेड आन लगे हैं इसमें, जो आदमी से ऊपर चले जाते हैं, 8-8 फीट के मैंने देखे हैं। और लोग बाग उन्हें 5-5 7-7 साल लगा रखे हैं। कभी उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो बैंगन की आप समझ सकते हो एक पौधा कितने कितने रुपए का है। क्या आपने एक बार उसे लगा दिया और फिर जो है आप उसकी लगातार तो ये एक एक पेड़ जो बैठता है वो 10 रुपए किलो का बिकता है। तो इस फसल को किसान अगर लगाते हैं ना, वो कभी इसे छोड़ता नहीं है भाई, वो इस फसल की कंटिन्यू करते रहते हैं। आप बैंगन की बुआई कर सकते हो जितनी जल्दी हो सके, उसके अंदर आप वैरायटी सिलेक्शन कर लीजिए। उसके अंदर मोटा बैंगन भी आता है, चूचू बैंगन भी आता है और लंबा वाला बैंगन भी होता है। तो आपके एरिया के अंदर आपकी मंडी में जो भी वैरायटी चलती हो उसी का सिलेक्शन करके आप बुआई कीजिए। इससे अगली सब्जी जो फसल है वो सदाबहार सब्जी फसल है, जिसको अभी बोकर आप पूरे साल किसी भी मंडी में किसी भी बिंदास कहीं भी बेचो। भैया ये है हरी मिर्च की। हरी मिर्च का आपको पता ही है रेट के 80 और 100 रुपए से बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। हमारे यहाँ पे तो कुछ किसान जो हैं वो खुद भी बेच कर आते हैं। जो हमारे सैनी भाई हैं वो मिर्ची की मंडी की जो है उनके घर परिवार में 2 जने हैं, तो कहीं ना कहीं की हमारे यहाँ पे तो बाजार भरती है और वो जाते हैं, वो 100 रुपये का किलो रेट बेच के आते हैं। पर मंडी में भी आपको इसका 50 रुपये से रेट बिल्कुल भी सस्ता नहीं मिलेगा। पिछले 2-3 सालों में लगाए तगड़े पैसे देती आ रही है और हो सकता है किसी मंडी के अंदर इसके थोड़े बहुत रेट कम भी मिल रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रेट इसके नहीं हुए हैं। एक ये जो है 100 रुपये किलो से भी ज़्यादा की इसकी बिकी है। अगर नहीं है तो अपने को लाल करके मतलब बेच लो। आप बढ़िया खेत की तैयारी करके बढ़िया वैरायटी का सिलेक्शन करके अगर अपने खेत के अंदर हरी मिर्च की बुआई करते हो तो इसकी जो बुआई है वो 12 महीने तक चलती रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आपको एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए तक भी बड़ी आसानी से हो जाती है। हरी मिर्च से कमा सकते हो बड़े आराम से। अब कमाई वही किसान जो अपनी फसल के अंदर पूरा ध्यान रखेगा, मतलब फसल को खराब नहीं होने देगा, उसके अंदर लगातार जो है वो स्प्रे, मतलब जो इसके शेड्यूल है स्प्रे के करता रहेगा, खरपतवार का ध्यान रखेगा, खरपतवार से बचा कर रखेगा। और भैया अब देखो मंदार तेज तो इसमें चलता रहता है। जो भी अपनी फसल को बहुत संभाल के रखेगा, मंदा जैसा भी आता है उसके अवसर समझ के किसान जो है हरी मिर्च को तगड़े पैसे वो इससे कमा सकता है। तो भैया अगर आप हरी मिर्च की बुआई करेंगे तो अगली फसल है भैया लौकी की। अब लौकी देखो भैया इस टाइम के ऊपर लौकी जैसा मंडी के अंदर आएगी तो हो सकता है किसी मंडी के अंदर आ भी चुकी हो, तो शुरुआती चरण के अंदर वो जो है 30 रुपये 35 रुपये किलो के बाजार धीरे धीरे रेट देखने को मिल रहे हैं। उसमें डाउन भी वो चली जाती है। ये मान लो अब 10 रुपये किलो के ऊपर भी चली गई। तो इस टाइम पे जो लगी हुई लौकी है ना, दिसंबर के अंदर लगी हुई जो लौकी है टनल के अंदर है या फिर जनवरी के अंदर लगाई गई थी टनल के अंदर, वो लौकी धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी और उसकी क्वालिटी है ना वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। और आप इस टाइम अगर ऊपर लौकी की बुआई करते हैं तो आपकी लौकी जब बाजार के अंदर आएगी उस टाइम के ऊपर अगर आप को जो है 40 रुपये की रेट मिलते हैं तो भैया लौकी इस टाइम की जो लगी हुई है ना उसका बहुत तकड़ा उत्पादन देती है, बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। मेरा मानना है कि लौकी 15 रुपये किलो बिक जाए तो भाई लौकी के अंदर बहुत कम खर्च आता है। इसके अंदर ना तो कोई पेस्टिसाइड यूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ना कोई इसके अंदर खाद डलती है। इस टाइम की जो लौकी या कोई भी बेलर की फसल है उसके ऊपर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनका भाई उसके लिए आप ठाट बांधो तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको आप नीचे जो है खेत में फील्ड में ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके लिए बांस वगैरह जो बांधने की जरूरत है वो नहीं करनी पड़ती, नीचे ही आपको बहुत शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो भैया आप लौकी की बुआई जो है वो इस टाइम पे आप कर सकते हैं, हो सकता है। और इसके अलावा आप कद्दू की बुआई कर लीजिए। देखिए इस टाइम के ऊपर अगर
जो बेल वर्गीय फसलें जो है शुरुआत करने जा रहे हो, तो चाहे वो छोटे हिस्से के अंदर आप कद्दू की बुआई जरूर करो, चाहे 1/4 हिस्से में जो है आप कद्दू की बुआई जरूर करो। हरे वाला जो कद्दू होता है ना, वो लगभग 2 किलो का एक होता है, 2 से 3 किलो का शुरुआत होता है। और एक तरफ अपने जो बाजार है वो 10 रुपये किलो का भी इस टाइम के ऊपर अगर रेट आपको मिलता है भैया, तो उत्पादन उसका इतना ज़्यादा निकलता है, एक बैल से कम भी आपको 50, 60, 70 किलो तक की जो है वो कद्दू निकल आता है। और इस फसल के जो अंदर है ना, वो खर्चा बहुत कम है, इसमें बीमारियां बहुत ना की बराबर आती हैं। है, बस एक बार इसका बीज लगा दो और खेत के अंदर अपनी ताकत भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये तो इतना बढ़िया फसल है कि कहीं भी इसका अगर बीज डाल दिया गया तो वहीं ये फसल फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ इसके अगर बाजार भाव आपको हर एक कम मिल रहे हो तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, उसे पकन दो, उसको आपको जो है और कोई करने की दिक्कत नहीं है। इसका मोटा साइज होगा और वो पीला हो जाएगा, पक जाएगा। ये पका हुआ आप तोड़ के रख लो, है, जो कि खराब तो होता ही नहीं क्योंकि वो पक गया, आपको पता ही है। उसका शादी ब्याह में वो रख के आप अपना धीरे धीरे करके निकाल लो, है। 6 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख दो। जैसे ही मंडी के अंदर आपको लगे कि इसका रेट अच्छा मिल रहा है तो आप कद्दू के जो है निकाल दो। जब भी आपको इसका रेट मंडी में अच्छा मिले तो भैया उसी टाइम मंडी के ऊपर इसको ले जाकर बेच दो, बहुत तगड़े पैसे बनेंगे आपके। आप कद्दू की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप तरबूज की बुआई कीजिए। तो तरबूज दिसंबर के महीने टनल में लगे थे, जनवरी में लगे थे टनल के अंदर, वो तो अब कुछ दिनों बाद मंडियों के अंदर आने वाले हैं। साउथ इंडिया जो है वो पहले से लगे हुए तरबूज है ना, वो बाजार के अंदर इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं, अब खत्म हो जाएंगे और फिर इससे उत्तर भारत के तरबूज जो है वो चलेंगे। अब उत्तर भारत के जब तरबूज चलेंगे तो शुरुआती चरण में उनके 15 रुपये किलो के रेट मिलेंगे, धीरे धीरे वो डाउन होते चले जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाजार भाव जो है वो 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो भी बिक जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मंडी के अंदर ले जा रहे हैं तो एक तरफ का भाड़ा ज़्यादा लग रहा है और रेट कम है, तो आप इसको गांव के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जो है बेच सकते हो। आप रोड साइड के ऊपर खड़े होकर बेच सकते हो। देखो, अगर पैसे कमाने हैं तो ये शर्म तो आपको छोड़नी पड़ेगी। मंडी के अंदर अपने ट्रैक्टर को ले जाकर आप इसे बेच सकते हो, फिर जरूरत नहीं ट्रैक्टर की भी, इसको आप नीचे उतार के कहीं पर भी बैठकर इसको बड़ी आसानी से आप बेच सकते हो। और रही बात उत्पादन की, तो भैया इसका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है। 10 रुपये किलो के भी अगर आपको रेट मिल जाते हैं ना, तो लाखों रुपए एकड़ के हिसाब से कमाई हो सकती है। इसके अगली फसल अगर हम अपन बात करें तो भैया खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। खरबूजे में पहले से बोलता आ रहा हूँ, खरबूजा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फसल है, इसको हर किसान पैदा नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा जो किसान है इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर एक घंटे पर इसमें घूम घूम कर देखना पड़ता है। इसके अंदर आने वाली बीमारियों की भी जो है वो ज़्यादा है, ऊपर मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जो मौसम है ना वो इसके ऊपर बीमारियों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसके अंदर बीमारियां आपको बढ़ती जाएंगी। जो इसकी खरबूजे की बुआई होगी ना, उससे आगे अपने फील्ड में वो चाहे बेड के ऊपर बुआई करो, आप क्यारी के अंदर बुआई करो, या इस टाइम के ऊपर जो रिस्क है ना वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो लगा हुआ खेत है ना, दिसंबर में, जनवरी के महीने में वो खरबूजे की बुआई हुई थी, उसके रेट तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, नो डाउट, उसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन उसका उत्पादन अभी के लगे हुए खरबूजों के मुकाबले बहुत ही कम होगा। अभी आपके पास एक शानदार मौका है इस टाइम के ऊपर, अगर आप खरबूजे की बुआई करते हो और बढ़िया खेत की तैयारी करके बढ़िया बीज का सिलेक्शन करते हो और खरबूजे की बुआई करते हो, तो भैया अगर आपको 15 से 20 रुपए किलो के रेट भी मिल जाते हैं तो आप इससे बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। और खरबूजे की बुआई कर लीजिए। इससे अगली कुछ ऐसी 3 फसलों के बारे में मैं जानकारी दूंगा, वह छोटी जरूर है लेकिन भैया बहुत तगड़े पैसे आपको दे के जाएगी। इस टाइम के ऊपर आप बीट रूट यानी चुकंदर की बुआई कर सकते हो। इस टाइम की लगी हुई चुकंदर है ना, उत्पादन जहां एक तरफ तकड़ा देती है, वहीं मंडी के अंदर डिमांड की, तो भैया इसकी जो डिमांड है ना वो गर्मियों के सीजन के अंदर सलाद में बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और आपको भी पता है कि फरवरी मार्च से जो है शादियां विवाह बहुत स्टार्ट हो जाते हैं और इसका जो रेट है वो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। बीट रूट यानी कि चुकंदर में फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे छोटे हिस्से में लगा के देख लीजिए, बहुत तगड़ी फसल है। इसको किसी भी मंडी में बढ़िया किसान बेच सकता है और बहुत ही आराम से फसल तैयार हो जाती है। इसके अंदर कोई ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया
क्वालिटी के बीज लाओ, उससे अच्छी सब्जी फसल है भैया। आप धनिया की बुआई कर लीजिए। अभी मंडियों के अंदर धनिया का रेट है ना वो बहुत कम मिल रहा होगा, हो सकता है आपको 10 रुपये किलो या का एक बिक रहा हो, है ना, इतने इस टाइम मंदे रेट हो सकते हैं। तो आप जो है इस टाइम पे धनिया की बुआई करोगे तो वो एक तरफ 100% जर्मिनेशन होगा। जैसे आगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज है ना वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। तो अभी आपके पास शानदार मौका है। और दूसरी तरफ धनिया की बुआई करने के लगभग 1 महीने बाद आपका धनिया है ना वो उखाड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और कटाई के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अभी का जो लगा हुआ धनिया है ना उसका मार्च के आखिर में चलेगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में चलेगा। और उस टाइम के ऊपर धनिया के जो बाज़ार भाव हैं वो 50 से 70 रुपये किलो आपको बड़े आराम से मिलते हैं। तो आपको धनिया की बुआई कर सकते हो और आप इसके साथ साथ जो है वो मूली की बुआई भी कर सकते हो। इस टाइम की जो मूली है वो 10 से 8 रुपये किलो बिक रही है, कोई पूछ नहीं रहा होगा इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हर जगह मूली तैयार हो जाती है। लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर आप मूली की बुआई करते हो तो आपकी मूली 1 महीने के बाद मंडियों के अंदर जाएगी। उस टाइम के ऊपर आपको जो इसका रेट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो मूली से आप अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो यह कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी की फसलें हैं जिनको आप इस फरवरी के महीने में लगाकर बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे जो है मैं यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगाने वाला हूँ एक खंदे में, तो उसका भी थोड़ा रिजल्ट देखते हैं और उसके साथ मैं कौन सी सह फसली उसके साथ लूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्या रेट पौधा पड़ा कितने का वो है, तो वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।